हेलो फ्रेंड्स, राम राम। मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। और जो एक सीरीज़ मैंने चालू की थी हाउ टू स्टडी, उसके 7 एपिसोड्स यानी कि 7 वीडियोस मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। ये 8वें नंबर का जो वीडियो है वो आपके साथ में लेकर के आया हूँ। और इसमें हम और 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हम अपनी स्टडी को कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, कैसे हम स्टडी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो जो 8 नंबर का जो वीडियो है उसमें जो सबसे पहले 34 नंबर का पॉइंट है वो आप समझिए। एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। देखिए, जब कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको सलाह देने वाले वांटेड अनवांटेड किसी भी तरह के लोग बाग हैं, वो आपको सलाह देने के लिए आएंगे और वो आपको अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको सलाह देंगे। आप सलाह मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो भी वो देंगे, क्योंकि उनका काम सलाह देना है और उस सलाह को एज इट इज़ मानना आपका काम नहीं है। आप सोच के देखिए, 10 लोग बाग 15 लोग बाग आपको सलाह देते हैं तो उन सबके सलाह देने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप उन सब की बात को फॉलो करेंगे तो नेचुरली आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉजिटिव बोलेगा, एक नेगेटिव बोलेगा। इसलिए बेटर है कि उसमें से जो काम की चीज़ है, जो आपको बेटर लगती है, जो आपको आपके एम तक ले जाती है, उसको आपको करना है। सुनो सबकी और करो मन की, यानी कि जो आपको करना है वो आपको करना है। सुनने में कोई हर्ज नहीं है। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर टाइम किलिंग वाली बात होती है तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो जो पॉइंट नंबर 34 है वो ये है कि सुनो सबकी करो मन की। 35 नंबर का पॉइंट ये है कि दिस इज़ योर ओन लाइफ। आप एक बार तनिक ठंडे मन से बैठ करके विचार करिए कि जो ये जिंदगी है वो आपकी है, आप उसके मालिक हैं। यू आर द कैप्टन ऑफ योर लाइफ एंड मास्टर ऑफ योर फेट। यू आर द कैप्टन ऑफ योर लाइफ एंड मास्टर ऑफ द फेट, यानी कि जो जिंदगी जैसी आपको बनानी है उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भाग्य है, भगवान का साथ है, दूसरे सराउंडिंग है, ये सब तो सबके साथ हैं, ये तो सबके साथ कॉमन है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आप जैसा चाहेंगे, जैसा करेंगे, वैसे आपकी जिंदगी बन सकती है, बशर्ते कि वो काम आप पूरे मन से, पूरे दिल से और पूरे मनोयोग से करें। तो इस जिंदगी को जितना आप सुंदर बना सकते हैं, उस जिंदगी को सुंदर बनाने की कोशिश करिए। अपने अचीवमेंट्स को लीजिए, अपने जो लक्ष्य हैं, अपने जो गोल है उसको अचीव करिए। तो इसके लिए आपको जो जो भी रास्ते अपनाने पड़ते हैं, जो जो भी काम करने पड़ते हैं पॉजिटिव वे में, वो सब आप काम करिए। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कर रहे हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि यू आर सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट। आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जिधर आप चलाएंगे, जैसे चलेगी, तो जिंदगी आपकी गाड़ी है और आप उसके ड्राइवर हैं। तो अपने काम को हमेशा आगे रखिए। काम के मामले में या अपनी पढ़ाई के मामले में आई से यू मस्ट बी सेल्फिश। आपको स्वार्थी होना चाहिए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको अपने स्वार्थ के ऊपर टिकना चाहिए। और उसके लिए अगर कोई बुरा मानता है तो ठीक है, वो बुरा माने, उसकी फितरत है, हमारी बात नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 35 था। पॉइंट नंबर 36, पुराने लेसन्स को याद करते रहो। मतलब अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे की चीज़ों को लर्न करते जा रहे हैं और पीछे की चीज़ आपके साफ होती जा रही है, तो ये बात भी गलत है। तो जो फीडबैक है, यानी कि टाइम टू टाइम जो लेसन आपने एक बार पढ़ा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लेसन जो आपने पिछले वीक पढ़ा उसको आपने रिवाइज करा, उसके बाद में जो लेसन आपने 2 वीक पहले पढ़ा उसको रिवाइज किया। अब आगे की तरफ जो आप जाएंगे तो नेचुरली जो लेसन आपने न्यूली पढ़ा है, जो नया पढ़ा है, उसको आप रिवाइज करेंगे और जो पिछला वाला है उसको आप 1 वीक छोड़ करके रिवाइज करेंगे। जैसे पीछे के लेसन निकलते जाएंगे वैसे वैसे उनका रिवीजन कम करना है, लेकिन करना है। एक लेसन को आपने 3 बार लर्न कर लिया, 4 बार लर्न कर लिया, उसको देख लिया, फीडबैक ले लिया, तो नेचुरली वो आपके दिमाग में स्टेबल होगा। तो जो पिछले लेसन्स हैं, जो पिछले टॉपिक्स हैं, पिछले कंसेप्ट्स हैं, पिछले एग्जाम्पल्स हैं, उनको आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे की चीज़ें निकलती चली जाएंगी। इसलिए जो आपका पॉइंट नंबर 36 था, पुराने लेसन्स को आपको रिवाइज करना है। उन लेसन्स को किसी भी तरह से आपको रिवाइज करना है, चाहे मेमोराइज तरीके से करिए, चाहे लिख करके करिए, चाहे पढ़ करके करिए। इसके बाद में पॉइंट नंबर 37, जो टॉपिक्स आपके पास हैं, पर्टिकुलरली मैं साइंस और मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक्स आपके पास हैं उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंड करिए, उनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। बिना सोचे समझे आप रटें नहीं। अगर आप रटेंगे तो कितनी सारी चीज़ों को रटेंगे, फिर रटने वाली चीज़ एकदम से दिमाग में से गायब होती है। जैसे रटने वाली चीज़ का कोई एक वर्ड्स आपको ध्यान नहीं आ रहा,
कोई शुरू का एक वर्ड्स भूल गए, तो यकीन मानिए कि पूरा का पूरा जो आपने याद किया है पूरा आपके दिमाग से साफ हो जाएगा, और आपको जब वो एक वर्ड पहला याद आएगा तब जाकर के आप उसको रटी हुई चीज़ को दोबारा से याद कर पाएंगे। तो और जो कंसेप्ट वाली चीज़ है उसको बीच में से भी कहीं से आप पकड़ेंगे तो आपको याद हो सकता है, आप उसको डिराइव कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। तो जो टॉपिक्स हैं उन्हें रटे नहीं, जितना संभव हो, जितना पॉसिबल हो उनको समझने की कोशिश करें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो याद भी अच्छी तरह से होंगे और वो मन में आपके ज़्यादा टिके हुए रहेंगे, स्टेबल होंगे। इसके बाद में एक 38 नंबर का पॉइंट है। ये पॉइंट को लोग बाग स्टूडेंट बहुत कम तवज्जो देते हैं, यानी बहुत कम महत्व देते हैं, जबकि मैं समझता हूं कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपका एक कमरा है, आपका स्टडी रूम है, आपकी टेबल है, आपकी शेल्फ है जिसमें आपने बुक्स को लगा रखा है, नोट्स को लगा रखा है, आपने सारी चीज़ों को रख रखा है। तो नेचुरली उस कमरे की साफ सफाई को रखना, चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। किसी चीज़ को कहीं से लिया कहीं पे रख दिया, आपने बुक्स को अलमारी के अंदर भर के रख दिया, कोई सी बुक्स कहाँ पर रखी है, नेचुरली एक बार तो आप रख देंगे, लेकिन जब आप दोबारा उसको ढूंढेंगे ना तो वो बुक आपको, वो जो कॉपी है आपकी या जो आपके सामग्री है, पेन पेंसिल वगैरह समथिंग कुछ भी हो सकता है, वो आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रखते समय तो आपने कहीं पर रख दिया और फिर जब आपको जरूरत पड़ी तो आपको पता ही नहीं आपने कहाँ रखा था। तो अपने रूम को व्यवस्थित करके रखना, उसको चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना, वो सब बहुत जरूरी चीज़ है। हमें लगता है कि ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बेकार है, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि जितना समय आप उसको व्यवस्थित करने में लगाएंगे उससे ज़्यादा समय तो उन चीज़ों को ढूंढने में लगा देंगे। फिर आप जो है परेशान होकर के इधर उधर देखेंगे, कभी उस बुक को निकाल रहे हैं, कभी उस अलमारी को फैला रहे हैं, कभी वो चीज़ को निकाल रहे हैं। बेसिकली आपने अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, आपने व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा, आपने सिस्टम का ध्यान नहीं रखा। तो अपने कमरे की सफाई रखना, अपनी अलमीरा को साफ सुथरा रखना, उसमें चीज़ों को व्यवस्थित करके लगाना, जिन चीज़ों को पढ़ना है करंटली वो आपके फ्रंट में साइड होनी चाहिए, जिन चीज़ों को कम पढ़ना है या देर से पढ़ना है या जो पुरानी चीज़ें उनको ऊपर की तरफ रखिए, फ्रंट में वो चीज़ें रखिए जो आपके डेली रूटीन में काम आती हैं। तो नेचुरली ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और ये आदमी अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। तो ये जो पॉइंट था ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि कमरे की जो चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है। आप अगर उस कमरे में रह भी रहे हैं, जैसे मान लो सपोज आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपके पढ़ाई की चीज़ें भी है, आपके कपड़े वगैरह हैं वो भी हैं, आपका अगर खाना बनाते हैं तो उसका भी सामान है। तो एक तो साफ़ सफाई रखना है, व्यवस्था रखना है, और ये सब सारी चीज़ें आपको ही करनी है और आपको ही सीखनी है। उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो आपके टाइम को बचाएगा। तो ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ में जो ये था वो शेयर किया है 8 नंबर के में। सुनो सबकी, करो मन की, यह जिंदगी तुम्हारी है, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। पुराने लेसन्स को याद करते रहो, टॉपिक्स को रटो नहीं, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, और अपना जो पढ़ाई का रूम है, स्टडी रूम है, उसको साफ सुथरा रखो, शेल्फ को साफ सुथरा रखो, चीज़ों को व्यवस्थित करके रखो। आपका समय बचेगा और आप ज़्यादा अच्छी तरह से उसको मैनेज कर पाएंगे। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया, वीडियो नंबर 8। आप कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में 9th नंबर में मैं 5 पॉइंट और आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।